नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव लोकसभा के चुनाव लड़ सकती हैं। ये कयास अब लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनकी भाजपा नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। और अगर अर्पणा यादव चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं, क्या कुछ उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी सर, कयास लग रहे हैं कि अर्पणा यादव लोकसभा के चुनाव लड़ने वाली हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। अगर वो चुनाव लड़ती हैं जी, जी तो क्या समीकरण सर हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल उनकी मुलाकात हुई है। वो बीजेपी हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ गए थे और वहाँ पे उनकी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो हैं बीएल संतोष और जो महासचिव हैं सुनील बंसल, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें काफ़ी हलचल है और ये समझा जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए खुद भी इंटरेस्टेड हैं और अब जो है पार्टी भी इंटरेस्टेड दिख रही है उन्हें चुनाव लड़ाने में। खबर ये है, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि वो जो चुनाव लड़ेंगी या लड़ना चाहती हैं, वो किस सीट से उनको लड़ाया जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोकसभा में भी 2-3 यादव परिवार के जो मेंबर हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, 2-3 से ज़्यादा ही लड़ते होंगे। तो क्या उनको उनके किसी एक के खिलाफ उतारा जाएगा? क्या डिंपल यादव के खिलाफ उतारा जाएगा, वहाँ पे यादव वर्सेस यादव हो जाएगा? या फिर और जो वहाँ पर यादव परिवार के चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ उतारा जाएगा? ये रणनीतिक तौर पे देखना होगा कि किस तरीके से ये सब कुछ होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद चुनाव के बाद भाजपा समझ रही थी कि हो सकता है उन्हें विधान परिषद में भेजा जाए, फिर उसके बाद ये भी समझा जा रहा था हो सकता है राज्यसभा में भेजा जाए, वो भी नहीं हुआ। लेकिन विधान परिषद में नहीं भेजने के बाद जब वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य को भेज दिया गया, तो ये अंदर खाने चर्चा चल रही थी एक सीट को लेकर जिसका नाम है फूलपुर, जिससे अभी पिछले दिनों कुछ पोस्टर भी जहाँ पर लगे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार भी हो सकता है यहाँ से चुनाव लड़ें। एक उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे। वो हालाँकि बिहार के सीएम हैं, यूपी में उनके पोस्टर लगे कि आप यहाँ से लड़िए। तो फूलपुर सीट पर एक दबे शब्दों में ये चर्चा हो रही थी कि अपर्णा यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, ये चर्चाएँ थी। लेकिन अब जब कल वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुँची है और वहाँ पे नेताओं से बातचीत हुई है, तो ये अब समझ में आ रहा है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे। अब देखिए, एक ये भी आप समझ लीजिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद जब ये लागू हो जाएगा, तो जो भी चुनाव होने हैं, महिलाएँ आपको 33% टिकट देने हैं। तो अगर 80 सीटें हैं, तो वहाँ पे आपको 24-25 सीटों के करीब या 26 सीटों के करीब आपको वहाँ पे महिलाओं को देनी है। तो ये बीजेपी की एक ज़बरदस्त अंदर खाते है, इसको आप तैयारी भी समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की काट भी समझ लीजिए और अपर्णा यादव जो काफ़ी आप जाने उनकी शैली बहुत तीखी है काम करने की। अभी सनातन धर्म पर भी जब बयान दिए गए गलत-सलत, तो उन्होंने डट के उसका विरोध किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथों लिया उन्होंने। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये चर्चाएँ अब और तेज़ हो गई हैं और सीट कौन-सी होगी बस नज़र ये रहेगी और ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कब होगी। क्योंकि बीजेपी अपने अंदर खाते पहले ग्राउंड वर्क करती है, समझिए आप। वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बाकी पार्टियों की तरह। ग्राउंड वर्क होता है, नेताओं से मुलाकात होती है, स्टेट से रिकमेंडेशन जाती है, ग्राउंड पे ये देखा जाता है कि कितना आधार यहाँ पे है। एक इंटरनल सर्वेस होते हैं, उसके बाद जाके फिर कहीं डिसीज़न लिया जाता है। लेकिन ये जो कल कदम हुआ है, वो मिली है जाके वहाँ पे, तो इससे इन बातों को तो बल मिल ही गया क्योंकि नज़दीकी चुनाव सबसे लोकसभा चुनाव ही हैं, उससे पहले तो और कोई चुनाव नहीं है यूपी में। तो अब ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती जी सर, इससे पहले अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा राजनीतिक इतिहास है उनका। राजनीतिक इतिहास जो है बहुत अच्छा नहीं है। बताया जा रहा है कि इससे पहले हार का सामना उन्होंने किया था। देखिए, जो अपर्णा यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार से आती हैं, उनकी छोटी बहू हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं वो। और लखनऊ से समाजवादी के टिकट पर उन्होंने वहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। फिर लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया कि संभल लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अगर किसी तरह समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया। उन्होंने माँगा भी था, लेकिन नहीं मिला, टिकट नहीं मिला।
मुलायम सिंह यादव ने भी सिफारिश लगाई, पर तब तक पार्टी पे कंट्रोल जो ज़्यादा था वो अखिलेश यादव का था उस वक़्त। और एक-एक करके उस वक़्त एक लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट थी, ऐसे करके 5 लिस्टें आई जिसमें उनका नाम नहीं था और अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किया ही नहीं। इस बीच जो संभल सीट थी जिससे वो माँग रही थी टिकट, वो शफीकुर रहमान को दे दी गई और उसके बाद वो पार्टी के भीतर रह के ही बहुत बार बीजेपी का सपोर्ट करती नज़र आईं। योगी जी के पक्ष में बोलती नज़र आईं, योगी जी से मिले भी कई बार जाके, तभी से कयास लग रहे थे और फिर इन कयासों पर विराम लगा, फाइनली उन्होंने पार्टी जॉइन की, पर उसके बाद से उन्हें कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। हाँ, अभी जब पीछे निकाय चुनाव थे तब उनसे ज़रूर प्रश्न पूछा गया था इस विषय पे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे पार्टी पे विश्वास है, मैं एक कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रही हूँ और पार्टी मुझे जो है वो ज़रूर देखेगी, पहचानेगी और मुझे जो भी मेरा वर्थ है वो मुझे देगी और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि उनको लोकसभा चुनाव पार्टी वहाँ पर अब लड़ाएगी, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए। जी, यानी मैदान में उतरने के लिए अर्पणा यादव लगभग तैयार नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ पार्टी भी उन्हें मैदान में उतारने के लिए बराबरी में दिख रही है। तो अगर वो मैदान में उतर जाती हैं और जिस तरीके से फूलपुर सीट की चर्चा एक देखने को मिल रही है, अगर वो मैदान में उतरती हैं तो किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे? कितना नुकसान या कितना फायदा पहुंचाती हुई नजर आएंगी? देखिए ये कह देना कि अपर्णा यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बहुत ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझिए जैसे बीजेपी ने गांधी की काट गांधी से ढूँढी थी और वरुण गांधी पार्टी में आए थे और वो जीते भी यूपी में, उनके माताजी भी वहाँ पे जीतते रहे। इसी तरीके से अब बीजेपी के पास यादव की काट यादव है। यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही उनकी बहू जो है वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी पार्टी वो जॉइन कर चुकी हैं। ऐसे में आप ये कहें कि एक मानसिक जो विन होती है ना, जो मानसिक एक दबाव रहता है, वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीट कौन-सी डिसाइड होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन-सी सीट से उनको उतारा जाता है और जिस भी सीट से उतारा जाएगा, डेफ़िनेटली वो बीजेपी के नेता के तौर पे लड़ेंगी, पर ये उनकी एक पहचान दूसरी है। पहली पहचान उनकी मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पे भी है। पार्टी जैसे भी कहे समाजवादी पार्टी, वो कुछ भी कहें, लेकिन पारिवारिक तौर पे उनकी पहचान तो है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और जब हम लोकसभा की सीटों का आकलन करने बैठते हैं, तो हम कुछ चुनिंदा सीटों को पूरे देश से चुनते हैं जिस सबकी नज़र रहेगी। तो यहाँ से ये दिग्गज लड़ रहा है, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है, जैसे वाराणसी की सीट हो गई, वहाँ से प्रधानमंत्री लड़ते हैं, जैसे फिर अमेठी की सीट हो गई, रायबरेली की सीट हो गई, इन सभी सीटों पे सबकी नज़र रहती है या कोई सेलिब्रिटी कहीं से लड़ रहा हो, जैसे पठानकोट से सनी देओल लड़ रहे थे, धर्मेंद्र एक बार राजस्थान से लड़े थे, तो उन सीटों पे नज़र रहती है सबकी। तो मुझे लगता है कि जब अपर्णा यादव के नाम की कोई सीट अनाउंसमेंट होगी, वो तो वो हॉट सीट में से बन जाएगी और सबकी नज़र जो है उस सीट पे रहेगी ज़रूर। जी, यानी अर्पणा यादव की सीट इस बार उन सीटों में से रहने वाली हैं जिन्हें हम खास समझते हैं और जिन पर नजर सभी की रहने वाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप शामिल हुए और जिस तरीके से समीकरण बनेंगे नेशन स्पीक्स आप तक जरूर पहुंचाएगा। हालांकि फिलहाल अर्पणा यादव की सीट अपने आप में महत्वपूर्ण बन गई है। बहुत बड़े वोट बैंक की बात हो या फिर राजनीतिक राजनीतिक इतिहास की बात हो, शायद वो अभी तक ना कहा जा सके, लेकिन रिजल्ट क्या होंगे, क्या कुछ सीट पर समीकरण बनेंगे, नेशन स्पीक्स आप तक पहुंचाता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।